अगली खबर एटा से है, जहां पर निर्वाचन आयोग का एटा के अधिकारियों को निर्देश है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। एटा के डीएम और एसपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। किसी भी सदस्य पर मुकदमा दर्ज न किया जाए, चुनाव संपन्न होने तक मुकदमा न हो, न किसी सदस्य की गिरफ्तारी की जाए, कोई भी सदस्य मताधिकार से वंचित न हो, नियम विरुद्ध कार्य पर कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी सदस्य को प्रताड़ित किया तो ठीक नहीं है। सपा की शिकायत पर ईसी ने कड़े निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने एटा के अधिकारियों को चेतावनी दी। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं, उससे पहले यहां पर जो कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद सपा नेताओं ने शिकायत की थी। शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और ये कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। किसी भी सदस्य को प्रताड़ित किया तो ठीक नहीं होगा, ये बात चुनाव आयोग ने कही है। सपा की शिकायत पर ये कड़े निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एटा के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। निर्वाचन आयोग का एटा के अधिकारियों को साफ निर्देश है। एटा के डीएम और एसपी को ये कड़े निर्देश दिए हैं। खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं, किसी भी सदस्य पर मुकदमा दर्ज न किया जाए, चुनाव संपन्न होने तक मुकदमा न हो, ये बात यहाँ पर चुनाव आयोग ने कही। क्योंकि जिस तरह से एटा में कार्रवाई हुई थी, सपा नेता के ऊपर उनका घर यहाँ पर ढाया गया था, लगातार कार्रवाई हो रही थी, उससे नाराजगी थी। कई जिलों में इस तरह की खबरें सामने आई थी, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा, एक्शन लिया जा रहा उनके खिलाफ। जिसके बाद यहां पर सपा ने शिकायत की थी चुनाव आयोग में, और फिर चुनाव आयोग ने उन बातों का संज्ञान लेते हुए ये कड़े निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर एटा में जिस तरह से एक्शन हुआ था, उस पर यहां पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं, किस तरह से ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है चुनाव आयोग की। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, उससे पहले यहाँ पर लगातार जिस तरह से सपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, शिकायत जा रही थी, अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये निर्देश दी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। एटा के अफसरों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव संपन्न होने तक मुकदमा न किया जाए, न किसी सदस्य की गिरफ्तारी की जाए, कोई भी सदस्य मताधिकार से वंचित न हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज यहां पर नामांकन भी शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ एटा में जिस तरह से सपा नेता पर एक्शन हुआ, उसको लेकर अब आयोग भी सख्त हो गया है, कड़े निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से आयोग के निर्देश आए हैं, उसके बाद जो प्रशासन है वो सख्ते में है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरह का एटा का समीकरण है, 30 में 18 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में है और 8 जो निर्दलीय हैं उनका भी समर्थन ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में करीब 26 सीटों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जीतने में सफल होगी, और यही वजह है कि जो कार्रवाई हुई है उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और जिस तरह से शिकायतें हुई हैं, उसके बाद प्रशासन फूंक फूंक के कदम रख रहा है पूरे मामले पर। जी बिल्कुल अनुपम, लेकिन जिस तरह से ये एक्शन हुआ था, उसके बाद अब माहौल वहां पर किस तरह का है, और कल जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद यहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, आज से नामांकन शुरू होगा और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है रेखा यादव, वो अपना नामांकन 11 बजे के बाद दाखिल करेंगी। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर ये डीएम कार्यालय में नामांकन होना है, वहाँ पर बेहद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जो भाजपा प्रत्याशी हैं, अभी उनका जो समय है वो तय नहीं हो पाया कि उनका नामांकन आज होगा या फिर किसी अगले दिन, क्योंकि 29 तारीख तक ये पूरा नामांकन होना है। तो प्रशासन की ओर से पूरे मामले पर अब बेहद सख्ती बरती जा रही है, और जिस तरह से पिछले दिनों आरोप लगा है, उसको लेकर के प्रशासन बेहद सजग है, और आगे इस तरह की किसी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जी बिल्कुल अनुपम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो एटा से हम आपको एक और बता रहे थे, जहां पर अधिकारियों को किस तरह से आयोग ने ये निर्देश दिए हैं। वहीं लखनऊ से हम आपको यह अहम खबर बता रहे हैं कि